स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। जैसे ही वह खाने बैठता है तो उसका दोस्त नीनी आ जाता है। फिर जैसे ही नीनी जाता है तो उसकी दोस्त मिम्मी आ जाती है। अब जैसे ही वह उससे छुटकारा पाने की सोचता है तो फिर तिनसु भी वहाँ आ जाता है। अब तिनसु और मिम्मी कोको एक साथ बैठे हुए बातें करते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि क्या ये चावल की रोटियां एक साथ खाएंगे या कोको फिर से छुपा देगा। तिनसु का प्रवेश होता है। तिनसु, मैं हूँ तिनसु, और दरवाज़ा खटखटाता है। कोको कहता है कौन है? तिनसु कहता है मैं हूँ। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। मैं खोलती हूँ। मिमी कहती है कि कोको से तुम बैठकर आराम करो, दरवाज़ा मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आता है। तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है। तिनसु कहता है कि वाह, मिमी भी यहीं है। मिमी आओ तिनसु। मिमी कहती है कि तिनसु आओ। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तिनसु कहता है कि कोको, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। कोको कहता है हेलो तिनसु। अब मिमी और तिनसु एक साथ मेज पर बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। मिमी कहती है कि कोको ठीक है, लेकिन उसने आज नाश्ते में चावल की ज़्यादा रोटियां खा ली हैं, इसलिए उसके पेट में दर्द है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। तिनसु कहता है कि वाह, केले के पापड़ हैं। मिमी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। मिमी कहती है तिनसु से कि तुम भी इन पापड़ों को खाने में मेरी हेल्प करोगे। तिनसु नेकी और पूछ पूछ। तिनसु कहता है नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। मिमी कहती है कि तिनसु से इन पापड़ों को चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। और कहता है कि यह मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इस समय यहाँ आया, नहीं तो मुझे इतने अच्छे पापड़ और चाय कहाँ से मिलती। कोको मनी मन कोको फिर बड़बड़ाता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं, फिर मिमी दूसरा पापड़ खाना शुरू करती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। मिमी तिनसु से कहती है एक और खा लो। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। तिनसु कहता है मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, मैं इतने नहीं खा पाऊंगा। मिमी, आधा तो ले लो। मिमी कहती आधा तो ले लो, फिर दूसरा आधा मैं खा लूँगी। मिमी कहती है थोड़ा आधा आप ले लो और आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। मिमी कहती है कि एक कोको के लिए रख देते हैं, वह उसे शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। तिनसु कहता है कि अगर तुम इतना कह रही हो तो चलो खा लेता हूँ। कोको स्वगत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। कोको कहता है कि चलो सही है, एक तो मेरे लिए छोड़ दिया तो मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? तिनसु को भी वो गुड़गुड़ाने की आवाज़ आने लगती है। मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु कहता है कि यह चूहे की दौड़ने की आवाज़ नहीं है।
यह तो लग रहा है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब मिमी कहता है, ये फूल कैसे हैं? तीनसू, ओह मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है। उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। तीनसू कहता है कि मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल फूलदान खरीदा है और उन्होंने मुझे ये फूल दिए हैं कि उस फूलदान में रखने के लिए। और वह फूलदान ढूंढता है, फिर वो फूलदान उन्हें अलमारी के ऊपर मिल जाता है। बच्चों, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे कि वो फूलदान से रोटी किसे मिलेगी।